अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंस। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं सीक्वेंस की तरफ। सीक्वेंस, इसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers is called a sequence। वह फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस को हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जब हम नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ लिख लेते हैं तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। यानी नंबर्स को एक ख़ास तरतीब में लिखना, ये भी एक सीक्वेंस होता है। हमारे पास एफ ऑफ एन एक फंक्शन है जो बराबर है 3n की। यहाँ पर n हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी इस सीक्वेंस का डोमेन है n और n जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और सीक्वेंस के टर्म्स जो आएंगे यहाँ पर, यानी 3n जो है ये सीक्वेंस का रेंज है। इसी तरह अगर n की जगह हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट कर ले तो इससे सीक्वेंस के रेंजेस जो है ये आएंगे। अब n की जगह वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। f ऑफ 1 तो इससे बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये होगा 3। f ऑफ 2 तो इससे बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये होगा 6। f ऑफ 3 तो इससे आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हो गया, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। यानी इस सीक्वेंस में मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है ये आए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। हाँ, सीक्वेंस का जनरल टर्म या आखिरी टर्म हमारे पास होगा 3n। पहले टर्म को हम a1 से डिनोट करते हैं, दूसरी टर्म को a2 से, तीसरी टर्म को a3 से, चौथे टर्म को a4 से और आखिरी टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। an सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म की मदद से हम पहला, दूसरा, तीसरा जो भी टर्म हम चाहे मालूम कर सकते हैं। जिसी तरह हमने यहाँ पर f ऑफ n की मदद से या an की मदद से f ऑफ 1 या a1 मालूम किया, a2 मालूम किया, a3 मालूम किया, हम जो भी टर्म चाहे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं जिसका इन टर्म, जनरल टर्म हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास पहला सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इसका जनरल टर्म n जो है ये n के बराबर है। अगर n की जगह हम यहाँ पर 1 फुट कर लेते हैं, ये a1 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। n की जगह हम 2 फुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा a2 दिस इज इक्वल टू 2। अगर 3 फुट करेंगे a3 तो यहाँ पर आएगा 3। अगर 4 फुट करेंगे a4 तो यहाँ पर आएगा 4 एंड सो ऑन। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरह हमारे पास दूसरा सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 सो ऑन। इवन नंबर की सीक्वेंस का जनरल टर्म हमारे पास होता है 2n, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2। दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 को हम 2n से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2n + 2। अगर 6 से स्टार्ट हो रहे हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2n + 4। यानी 2n जो है ये 2 को डिनोट करते हैं। 2 से स्टार्ट हो तो 2n लिखेंगे, 4 से स्टार्ट हो 2n + 4 लिखेंगे। अगर हम n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे सीक्वेंस के टर्म जो है ये आएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 8 नंबर्स हो, नंबर 3, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। अगर 8 नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हो तो इसके लिए हम जनरल टर्म लिखेंगे 2n - 1। 2n - 1।
अगर n की जगह हम 1 फुट कर ले तो यहाँ पर आएगा a1 और यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 2 माइनस 1 इससे बनेगा 1। अगर n की जगह 2 पुट कर ले तो यहाँ पर आएगा a2, यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 4 माइनस 1 3। अगर 3 पुट कर ले यहाँ पर आएगा a3, यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 6 माइनस 1 5। अगर 4 पुट कर ले a4, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 8 माइनस 1 इससे बनेगा 7 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास सीक्वेंस हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, तो इसके लिए हम जनरल टर्म लेंगे n स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए हम क्या लेंगे? n स्क्वायर। अगर n की जगह हम 1 फुट कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा a1 और ये होगा 1 स्क्वायर 1 के बराबर। अगर 2 पुट कर ले यहाँ पर आएगा a2 और 2 स्क्वायर बराबर होगा 4 का। अगर 3 पुट कर ले यहाँ पर आएगा a3 और यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। 4 पुट कर ले a4 तो यहाँ पर आएगा 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव +1 और -1 इस तरतीब में नंबर्स हो +1 -1 +1 -1 सो ऑन, एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तो इसके लिए हम जनरल टर्म लेंगे -1 टू द पावर। अगर पहला टर्म नेगेटिव हो तो -1 का पावर हम n लेंगे। अगर दूसरा टर्म नेगेटिव हो तो -1 का पावर हम n+1 लेंगे। अगर नेगेटिव नंबर फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहे हो तो हम -1 का पावर n लेंगे। अगर दूसरी टर्म से स्टार्ट हो रहे हो तो हम -1 का पावर n+1 लेंगे। अब देखिए इससे ये सीक्वेंस आ सकता है कि नहीं। a1 दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 -1 स्क्वायर। -1 स्क्वायर जो है ये +1 के बराबर है। अगर हम यहाँ पर 2 फुट कर ले तो इससे आएगा a2 और यहाँ पर आएगा -1 टू द पावर 2 + 1 -1 क्यूब। -1 क्यूब से -1 आएगा और इसी तरह ये तीसरा और चौथा टर्म भी इसी तरह से आएगा। अब हमारे पास अगर जनरल टर्म दिया गया हो और हमें कहा जाए कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करें, फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करें, तो हम किस तरह मालूम करेंगे? इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म बराबर है n × n+1 डिवाइड बाई 2 की। अब हमें इसकी अगर हमें कहा जाए कि इसके फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करें, फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करें, तो हम किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पर ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। हम n की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर n की जगह हम 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू 1 × 1 + 1 डिवाइड बाई 2। 1 + 1 2 2 × 1 तो इससे बनेगा 2 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2 1। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब n की जगह 2 पुट करेंगे तो इससे बनेगा a2 दिस इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 डिवाइड बाई 2। 2 + 1 ये 3 की बराबर है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 3। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 तो इससे बनेगा a3 दिस इज इक्वल टू 3 × 3 + 1 डिवाइड बाई 2। 3 + 1 ये 4 के बराबर है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 डिवाइड बाई 2। 12 डिवाइड बाई 2 से आएगा 6। अगर हम n की जगह 4 पुट कर ले, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ पर आएगा a4 दिस इज इक्वल टू 4 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2। 4 + 1 इससे बनेगा 5। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये होगा 20 डिवाइड बाई 2। 20 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 7 एंड सो ऑन। जितने टर्म्स हमें चाहिए हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस ये हो गया a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास 1 की बराबर है, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 की बराबर है, a4 की वैल्यू a3 की वैल्यू a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, a3 की वैल्यू 6 है, a4 की वैल्यू 10 है एंड सो ऑन। और यहाँ पर an और an की वैल्यू हमारे पास क्या है?
n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया है, यानी हम यहाँ पर नंबर जो है ये एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हैं, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम आप आइंदा लेक्चर्स में सीक्वेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस के टाइप्स यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। शुक्रिया।